जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने यूट्यूब पेज पे आपका स्वागत करता हूँ। मोटिवेशनल बातें जो मैं आपसे करता हूँ और नई पीढ़ी तक अपने संदेशों को संप्रेषित करता हूँ और मैं हद तक कामयाब होता हूँ समाज में सकारात्मक संदेशों के प्रचार प्रसार में। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी बातें जो मैं आपसे करता हूँ मेरी दैनिक ज़िंदगी से जुड़े हुए निजी अनुभवों के आधार पर होता है, जो मैं अपने पास आस पड़ोस में अपने दोस्तों से, अपने नातेदार रिश्तेदारों से या अपने साथ काम कर रहे सहकर्मियों से या कार्यस्थल पर या कहीं भी मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, मैं जो एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं अपने शब्दों में आप तक पहुँचाता हूँ। तो एक मेरे कनिष्ठ सहकर्मी ने मुझसे पूछा, सर मन में आए हुए नकारात्मक विश्वास को सकारात्मक कैसे बनाएं। बहुत दूर का सवाल था और बहुत ही गूढ़ता अपने आप में रखा हुआ था। तो चलिए आज इसी बात पे चर्चा करते हैं, नकारात्मक विश्वास को सकारात्मक कैसे बनाएं। कि क्या करें कि मन का जो विश्वास है वो कभी हमें ना कहना सीखे ही नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों नकारात्मक विचारों को पहचानना सीखिए। सबसे पहले आपको सीखना है कि आपने अपनी नकारात्मक मान्यताओं को पहचाना है कि नहीं। पहचाना है तो कैसे पहचाना है। ऐसा करने से के लिए आपको अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को पता लगाना है। कुछ सवाल करके उससे पुष्टि कीजिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझिए। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ या काम मुझसे नहीं होगा। क्या ऐसे सवाल आपके मन में बार बार आते हैं? क्या ऐसा विचार सोचने से आपको बुरा लगता है? क्या ऐसे विचार आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करते हैं या आपकी उन्नति में किस प्रकार से बाधक है? तो दोस्तों नकारात्मक विचार वो होते हैं जो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक विचारों का पता लगाने के लिए अगला स्टेप है कि उनका तुरंत समर्थन करने से बचिए। मैंने कहा नकारात्मक विचार जो आपके मन में आता है उसकी सुनिए मत, उसका तुरंत समर्थन करने से बचिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मित्रों जो बिना सोचे समझे और झूठे सबूतों के बल पर नकारात्मक मान्यताओं का समर्थन कर देते हैं। उसके बारे में अधिक से अधिक सोचते रहते हैं। इसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा क्यों किया। आपको ऐसा नहीं करना है, इसका समर्थन भी नहीं करना है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है। और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नकारात्मक विचारों को रोकने का आपका सबसे पहला तरीका यही बन जाएगा। तो मान लीजिए कि नकारात्मक विचारों में कोई सच्चाइयाँ होती ही नहीं है। तो दोस्तों मान्यताओं और सच्चाई में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सच्चाई कभी भी नहीं बदलता है, वहीं पर मान्यताएं हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होती हैं, वह समय समय पर बदलती रहती है। उदाहरण देता हूँ, यह एक सच्चाई है कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन यह मान्यता है कि उसे कोई बड़ी हस्ती या कोई महान हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों मान्यताएं और सच्चाई में क्या फ़र्क है यह उदाहरण के द्वारा हमने समझा। तो आप नकारात्मक विचारों पर विवाद करें ही नहीं, और अगर विवाद कर रहे हैं तो उसको स्वीकारिए नहीं, उसके खिलाफ लोगों को बताइए। सबसे बेहतर तरीका है नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए कि वो वैसे विचार जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उसका समर्थन मत कीजिए, उसके खिलाफ जाइए, उससे विवाद कीजिए, बहस कीजिए अपने मन में, खुद से सवाल पूछिए। आप जैसे कुछ सवाल, आपको कैसे पता चलता है कि आप किस चीज़ के बारे में आत्मविश्वास नहीं है आपके अंदर? आपको कैसे यकीन है कि आप में आत्मविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या आपने अपने ऊपर कभी विश्वास किया ही नहीं है? या कुछ घटनाएं ऐसी याद आती है जिससे आप खुद पर विश्वास किया हो? यदि आप अपने परिवार के सदस्य आप पर निर्भर होते हैं तो उन्हें यह लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो भी आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को एक सत्र में एक लेखक संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देखा कि विद्यार्थियों का बहुत बड़ा गुट अपने में मस्त था जो इस सत्र में भाग नहीं ले रहा था। इसलिए लेखक ने उन सबों को स्टेज पर बुलाया, लेकिन उनमें से एक बच्चा स्टेज पर आया ही नहीं क्योंकि वो स्टेज पर जाने से डरता था। वह लेखक खुद ही उस बच्चे के पास पहुंचता है, उस बच्चे के सामने बैठता है और बच्चे से पूछता है कि तुम स्टेज पर क्यों नहीं आए।
बच्चे ने जवाब दिया, आज से पहले मैं कभी स्टेज पे पहुंचा ही नहीं, इसलिए मैं डर रहा हूँ। उस बच्चे का जवाब सुनने के बाद लेखक ने उसको कहा, तो तुम्हारा डर कब जाएगा? इस तरह तो एक कोने में बैठकर तुम्हारा डर हमेशा तुम्हें डराता रहेगा। बच्चे ने कहा, नहीं। लेखक ने कहा, बिल्कुल सही, क्या तुम सफल इंसान नहीं बनना चाहते हो या ऐसे ही रहना चाहते हो? बच्चे ने कहा, मैं तो बहुत सारी सफलता हासिल करना चाहता हूँ। लेखक का सवाल था, क्या डरते हुए? लड़के ने कहा, नहीं। फिर तो तुम यहाँ पे, अगर तुम मंच पर कभी गए नहीं तो ये तुम्हें हमेशा डराता रहेगा। लड़के ने कहा, 1 मिनट रहिए, 1 मिनट, 1 मिनट मुझे दीजिए। उस लड़के ने सोचा और खुद लेखक को छोड़कर मंच पर पहुंचा और हाथ जोड़कर उन्होंने सबों का अभिवादन किया। उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास कहाँ से आया? उस लड़के ने कहा, मुझे लगा कि मेरी माँ कहती है कि मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा मंच पर जाए और मुझे वो अभिवादन करे जो दर्शकों के बीच में मैं मौजूद हूँ। मेरे अंदर इच्छा शक्ति आई, मेरा आत्मविश्वास जगा। तो दोस्तों, ऐसे न जाने कितने क्षण हैं जो हम खोते हैं, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास के रूप में आता है। जिस तरीके से उस बच्चे ने अपने कमजोरियों से ध्यान हटाया, हमें भी अपने ध्यान को हटाना है कमजोरियों से। अगर हम ध्यान देते रहते हैं तो नकारात्मक मान्यताओं को ललकारने से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता चला जाता है। ऐसे बहुत से सवाल हम अपने आप से कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारा जीवन और बेहतर हो सकता है।